रामायण के युद्ध में इतने सारे शूरवीर योद्धाओं के बीच जहां श्री राम थे जिनसे बड़ा कोई हो नहीं सकता, जहां लक्ष्मण जी थे जो कि खुद शेषनाग हैं, जो कि समय को जानते हैं, काल को बुनता हुआ देखते हैं, जहां पर सुग्रीव थे, नल थे, नील थे, सब कोई था। उन सब के बीच में हनुमान जी को उनकी विद्या सिर्फ और सिर्फ जाम्बवंत जी ने ही क्यों याद दिलाई? कभी आपने इस बारे में सोचा है? क्यों हनुमान जी को जैसे ही उनकी सारी विद्याएं मिली, वो एक ही बार में सारी विपत्तियों को पार करके वो कार्य कराए जो कि किसी के लिए सोचना भी असंभव हो रहा था। इसी चीज़ों के लिए, इन्हीं क्वेश्चंस के लिए और रामचरितमानस की सुंदर कांड के हर दोहे के पीछे जितने रहस्य हैं, जितने भाव हैं, उनके लिए हमने ये सीरीज शुरू करी है जिसका नाम है इन द स्टेप्स ऑफ हनुमान सीरीज, जहाँ पर हम रामचरितमानस के सुंदर कांड के पीछे के रहस्यों को, भावों को, हनुमान जी की सिखाई गई सारी चीज़ों को आपके सामने लेकर आएंगे और कोशिश करेंगे कि हम सब मिलकर हनुमान जी जैसी भक्ति 1% भी कर सके। नमस्ते, प्रणाम, हार्दिक अभिनंदन। आप सुन रहे हैं सूजी बोले। इस वाचक कन्या का नाम इशिता है और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए रामचरितमानस की सुंदर कांड का एक बहुत ही सुंदर सा व्याख्यान। सनातन के शास्त्रों की गहराई इतनी है कि जब आप नापने निकलोगे तो आपको आपके जीवन की सारी समस्याओं के सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे और उनमें से एक है रामचरितमानस का सुंदर कांड, जहां पर हनुमान जी अपनी सारी लीलाओं से आपको कुछ ना कुछ समझा रहे होते हैं। चाहे वो आपके मुमुक्षु बनने की जर्नी हो, चाहे वो आपके सीकर बनने का पहला स्टेप हो, या फिर आप नॉर्मल जीवन ही क्यों ना जी रहे हो, हनुमान जी आपको सब कुछ समझाते हैं और एक बेटर ऑल्टरनेटिव देते हैं अपने जीवन को जीने का। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं और ये बताऊं कि सुंदर कांड में क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ और कब हुआ, ये जानना बहुत अनिवार्य है कि सुंदर कांड का नाम सुंदर कांड ही क्यों हुआ। बेसिकली माँ अंजना अपने पुत्र हनुमान जी को सुंदर बुलाया करती थी, इसी वजह से इस कांड का नाम सुंदर रखा गया। हनुमान जी तो उनका नाम बहुत बाद में हुआ और कई सारी कथाएं हैं इससे रिलेटेड। जैसे कि एक कथा है कि जब हनुमान जी ने सूर्य को फल समझकर अपने मुख में रख लिया था तो इंद्रदेव ने अपना वज्र उन पर चलाया था, जिसकी वजह से उनके हनु का वाम भाग टूट कर गिर गया था, इसलिए उनका नाम हनुमान हुआ। पद्म पुराण में एक कथा है कि हनुमान जी का जो जन्म संस्कार है वो हनुग्रह नाम के शहर में हुआ था, इसी वजह से उनका नाम हनुमान हुआ। बट कोई भी कथा हो, कैसी भी कथा हो, हनुमान जी जैसी भक्ति, हनुमान जी जैसा भाव और हनुमान जी जैसा समर्पण नाप कर भी नहीं नापा जा सकता, जान कर भी नहीं जाना जा सकता। प्रैक्टिस करने पे आए तो वो तो बहुत ही दूर की बात है। कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, कितने भी राक्षस आपको बांधना चाहें, आपको बांध कर जलाना चाहें, आपको खाना चाहें, हनुमान जी किसी भी परिस्थिति में से उठना आपको सिखाते हैं। आपको उससे बाहर निकलना, उससे कैसे रिकवर करना है, उसको हैंडल कैसे करना है, उसको टैकल कैसे करना है, हनुमान जी सब कुछ आपको सुंदरकांड में सिखाते हैं। पर सुंदरकांड के दोहे नंबर 1 को समझने के लिए एक छोटी सी कथा और सुननी चाहिए आपको, जो कि ये है कि जब हनुमान जी ने सूर्य को फल समझकर अपने मुख में रखा था, ये इस बात का प्रतीक था कि सूर्य जिस भी ज्ञान को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि सूर्य के जो 7 घोड़े हैं वो 7 छंदों को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि हमको वेदांग में दिखते हैं। उसके साथ साथ सूर्य के 7 घोड़े, हमारे 7 चक्र हैं, 7 स्वर हैं संगीत योग के, सारी चीज़ें। तो जितना भी ज्ञान हम देखते हैं अपने आसपास वो सब कुछ सूर्य रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वही हमारे जीवन में प्रकाश लेकर आते हैं जैसे वो ज्ञान लेकर आता है। अब जब हनुमान जी एक छोटे से बालक उस सूर्य को फल समझकर खा लेते हैं, इसका प्रतीक ये था कि उन्होंने सूर्य जिस भी ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है वो ग्रहण कर लिया है। बीच में आते हैं देवराज इंद्र। देवराज इंद्र का दायित्व ये था कि कोई भी देवता या देवता समान बने तो उसकी योग्यता को परखा जाए, जैसे कि वो योगियों की परीक्षा लेते थे, साथ ही में देवताओं की भी परीक्षा लेते थे। तो वो आते हैं हनुमान जी की परीक्षा लेने और वो वज्र चलाते हैं, जिसकी वजह से हनुमान जी की हनु टूट जाती है।
अब ये इस बात का प्रतीक है कि हनुमान जी योग्य नहीं थे, क्योंकि योग्यता किसी के अंदर सिर्फ और सिर्फ तपस्या से आती है और हनुमान जी इतनी छोटी सी उम्र में तपस्या तो नहीं करते। पर फिर भी हनुमान जी ने उस ज्ञान को ग्रहण किया और अपने साथ लिए बड़े हुए। अब क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी को बिना तपस्या के ज्ञान मिल गया था, तो हनुमान जी एक इस बात का भी प्रतीक है कि क्योंकि आपको ज्ञान बिना किसी मेहनत की तपस्या से मिल जाता है तो आप उसको अप्रिशिएट नहीं करते, जिसकी वजह से हनुमान जी ने एक बार मतंग मुनि के आश्रम पर बहुत बड़े बड़े पेड़ों को और पत्तियों को, झाड़ों को उनके ऊपर फेंका था, जिसकी वजह से उनकी तपस्या भंग हो गई थी। मतंग मुनि ने हनुमान जी को यह श्राप दिया था कि तुम अपनी सारी विद्या को भूल जाओगे जब तक तुम्हें कोई याद नहीं दिलाता। उस पॉइंट से लेकर जब तक वो श्री राम से नहीं मिले, तब तक वो सिर्फ और सिर्फ तपस्या करते थे, ताकि जब उन्हें वो ज्ञान वापस मिले तो वो उसके योग्य हो और उसको कुशलता से यूज कर सके। अब हम चलते हैं सुंदरकांड के दोहा नंबर 1 पर, जहां पर हम जानेंगे कि ये जो विद्या है जो कि हनुमान जी भूल चुके थे, वो जामवंत जी ने ही उन्हें क्यों याद दिलाई। एक विशाल से समुद्र के तट पर जहां मैनाक पर्वत आकाश को भेदता हुआ खड़ा था, वहीं उस तट पर बसे घने जंगल के बीच जामवंत जी हनुमान जी से कुछ कह रहे थे। जैसे जैसे जामवंत जी का एक एक शब्द मधुर सुर की तरह हनुमान जी को सुनाई देता रहा, हनुमान जी उतना ही भाव विभोर होते जा रहे थे। जामवंत जी का जन्म हुआ था ब्रह्मा जी के मुख से, उनके ओष्ठ से, होठों से। वो पितामह ब्रह्मा, जिनके 4 दिशाओं की ओर दृष्टि डालते हुए 4 शीश 4 वेदों का प्रतीक है, उन पितामह के मुख से प्रकट हुए जामवंत उसी ब्रह्म के ज्ञान का साकार रूप थे। हनुमान जी उस ज्ञान को सुनकर इतना प्रफुल्लित हुए कि मानो ब्रह्मा जी ने खुद ही उनको ब्रह्म का ज्ञान दिया हो। जैसे ही हनुमान जी को जामवंत ने उनकी भूली हुई विद्या का भान करवाया, हनुमान जी के अंदर एक ऐसा तेज, एक ऐसी शक्ति प्रकट हुई जो आसपास के सभी वानरों से कहती है कि सीता माता के विरह में श्री राम कितने दुखी हैं। उस कष्ट को देखकर हम भी बहुत ज्यादा कष्टमय होते हैं। बट अब तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, क्योंकि मैं यूं गया और यूं आया माता सीता के बारे में पता करके लंका से। तो जामवंत जी, जिनका जन्म ब्रह्मा जी के मुख से हुआ था, वो उसी ब्रह्म ज्ञान का प्रतीक थे जो कि हनुमान जी ने सूर्य देवता से प्राप्त किया था बचपन में। वो ज्ञान जैसे उन्होंने प्राप्त किया था, एक और बेटर वे में, एक बहुत ही आर्टिकुलेट वे में उनके पास वापस आया था। ऐसा ही समझो, वो वेद जो ब्रह्मा जी अपने मुख से बोल रहे हैं, वही ज्ञान हनुमान जी के पास खुद चलकर आ रहा है। और जैसे ही वो ज्ञान उन्हें वापस मिलता रहा, वो उतनी ही देर में इतना एनलाइटेंड फील करते हैं कि उनके अंदर इतनी सकारात्मक ऊर्जा, इतनी पॉजिटिविटी आ जाती है कि वो करने को सज्ज हो जाते हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं पा रहा था। हनुमान जी निरंतर अपने बचपन से इतनी कठोर तपस्या करते आ रहे थे अपनी विद्या को भूलने के बाद, कि जब उनकी विद्या उनको स्मरण हुई वापस से, तो ऐसा मानो कि जैसे उनके चरित्र को, गुणों को और ज्यादा सुशोभित कर दिया गया हो, जिसकी वजह से वो इतना सकारात्मक होते हैं कि वो मैनाक पर्वत की ओर छलांग मारते हैं और एक पर्वत पे पैर रखकर, और उस पर्वत पे जब वो पैर रखते हैं और मैनाक की ओर जाते हैं, वो पर्वत पाताल लोक में धंस जाता है। और इसको तुलसीदास जी ने ऐसे कंपेयर किया है जैसे कि श्री राम का अमोघ बाण चला हो। अब जब वो पर्वत नीचे धंसता है और हनुमान जी छलांग मारने के लिए समुद्र की ओर मैनाक से उड़ने ही वाले होते हैं, तो समुद्र देवता मैनाक को कहते हैं कि अरे भाई, इनको थोड़ा सा कहिए कि ये थोड़ा विश्राम कर लें। तो हनुमान जी मैनाक से कहते हैं और समुद्र देवता से कहते हैं। और तुलसीदास जी ने इसका व्याख्यान इतने सुंदर तरीके से किया है अपने पहले दोहे में कि हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोहे कहाँ विश्राम। हनुमान जी कहते हैं कि राम काज नहीं किया तो मुझको विश्राम कैसे आने वाला है। मुझको माफ करिएगा, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ, पर मुझे अभी मत रोकिए।
अब मैंने आपको बताया कि सुंदरकांड का हर दोहा आपको आपके आध्यात्म की जर्नी पे एक नॉर्मल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये दोहा नंबर 1 कैसे हेल्प करता है आपको आपकी जर्नी में? बेसिकली हनुमान जी बताते हैं कि ज्ञान हमेशा तभी काम का होता है जब उसको एक दिशा दी जाए, एक लक्ष्य को निर्धारित करके उसकी ओर चला जाए, तभी वो ज्ञान काम का होता है। तो जब हनुमान जी को जामवंत जी उनकी सारी विद्याएं याद दिलाते हैं, उनको वापस से वो ज्ञान मिलता है, तो सबसे पहले हनुमान जी एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं। वो कहते हैं कि मैं यूं गया और यूं आया सीता माता के बारे में पता करके। और वो पॉजिटिव भी इतने होते हैं कि सारे वानरों को, सारी सेना को बोलते हैं कि तो मीठे फल खाकर मेरा इंतजार करना, मैं बस अभी आता हूँ। मीठे फलों का तात्पर्य यही था कि जितने टाइम में तुम वेट करोगे वो बिल्कुल भी निष्फल नहीं होगा। जितने मीठे तुम फल खा रहे हो उतनी ही मीठा मैं तुम्हारे लिए खबर लेकर आऊंगा माँ सीता की। कोई भी साधक, सीकर मनुष्य जब अपने जीवन में एक लक्ष्य को तय करता है तो बहुत साधारण सी बात है कि प्रकृति पग पग पर उसकी परीक्षा लेती है कि क्या वो उस लक्ष्य को पाने के लिए, क्या वो उस मार्ग पर चलने के लिए योग्य है भी या नहीं। और वैसे ही हनुमान जी की भी परीक्षा ली गई इस प्रकृति के थ्रू। प्रकृति क्या है? जब आप योगिक अवस्था में जाते हैं तो प्रकृति से ही साक्षात्कार करते हैं और ये प्रकृति ही आपको लय, प्रलय, नियति सब कुछ दिखाती है। तो प्रकृति का दायित्व तो बनता है कि वो मेक श्योर करे कि वो अपनी सारी कलाओं को किसके सामने प्रकट करे और किसके सामने बंद करे और रहस्यमय रखे। हनुमान जी का भी टेस्ट हुआ और इसी प्रकृति ने लिया। किसने लिया? समुद्र देवता ने। जब समुद्र देवता उनसे कहते हैं कि हनुमान तुम थोड़ा सा विश्राम तो कर लो, तो हनुमान जी कहते हैं नहीं भाई, राम जी के काम से पहले विश्राम मुझे कैसे भा सकता है। अब आप देखिए, जब आप अपनी खुद की लाइफ में भी कोई रूटीन बनाते हो और ये प्रण लेते हो कि आज से मैं ये कार्य करूंगा, निरंतर रूप से करूंगा या करूंगी, तो कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ टेस्ट आपके मार्ग में आते हैं जो आपको कहते हैं कि आज नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, कल से कर लेना। बट हनुमान जी बताते हैं कि कंसिस्टेंसी और एक दृढ़ संकल्प, जो अंदर की एक डिटर्मिनेशन होती है, वो कितनी इम्पोर्टेंट होती है। और कुछ भी कर लो, चाहे आप बाकी कामों को इधर से उधर कर लो, जो आपने लक्ष्य साधा है उसके मार्ग पर चलने के लिए जो कार्य करना है वो बहुत ज़्यादा अनिवार्य है कंसिस्टेंसी से करना। तो जब भी कोई आपको बोले कि नहीं ये तो कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, तो हनुमान जी से सीखना और कहना कि राम काज कीने बिनु मोहे कहाँ विश्राम। हनुमान जी सुंदरकांड के दोहा नंबर 1 में हमको समझाते हैं कि कंसिस्टेंसी और डिटर्मिनेशन किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि कार्य सिद्धि के लिए, उस कार्य को सिद्ध करने के लिए वो कार्य करना इम्पोर्टेंट है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, निरंतर रूप से उतनी बार जब तक वो शक्ति जिसको हम सिद्ध करना चाहते हैं वो खुद ही अपने साकार रूप में हमारे अंदर प्रतिष्ठित ना हो जाए। और ये कोई इजी कार्य नहीं होता। योग साधना, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, चाहे वो कितना भी मटेरियल हो, कुछ भी इजी नहीं होता। उसको सिद्ध करने के लिए कंसिस्टेंसी और डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और परीक्षाएं तो आएंगी ही आएंगी। प्रकृति के सबसे पहले टेस्ट को पार करने के बाद हनुमान जी छलांग मार के चल पड़ते हैं लंका की ओर उड़ते हुए। अब इसके बाद क्या हुआ वो तो आपको पता है कि सुरसा नाम राक्षसी का। बट ये रिप्रेजेंट क्या करता है और यहाँ से हमें सीखने को क्या मिलता है, ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही। मे द शक्ति बी विद यू। और अगर आपको ये व्याख्यान अच्छा लगा हो तो कृपया करके दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि हम हनुमान जी के नाम की भक्ति साथ में मिलकर कर सकें।